हेलो स्टूडेंट्स। हम अपने हिंदी में विलोम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा जो टारगेट है विलोम शब्द 1000 प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? वह कौन सा युग्म है जिसमें सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अनुलोम, अनुकूल या कृत्रिम, कृपा। ऑप्शन सी सापेक्ष, निरपेक्ष। ऑप्शन डी स्वस्थ, प्रश्न। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, सापेक्ष, निरपेक्ष, ये उचित है। बाकी अनुलोम, अनुकूल ये अलग अलग है। अनुलोम ये विलोम शब्द का विलोम है। कृत्रिम, मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम का विलोम नैसर्गिक होता है या प्रकृति होता है। कृपा, कृपा का विलोम होता है क्रोध। स्वस्थ का विलोम होता है स्वस्थ। प्रसन्न का विलोम होता है विषाद यानी दुख। अनुकूल का मतलब होता है किसी परिस्थिति की स्थिति के अनुसार ये क्या ये सही है या गलत है, वह अनुकूल होता है इसका मतलब। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? वाला युग्म देखना है जिसमें उचित विलोम का प्रयोग नहीं हुआ है। लाभ, हानि, ठीक है। लाभ माने फायदा, हानि माने नुकसान। इच्छा और अनिच्छा ये भी सही है। किस चीज़ का इच्छा मतलब किसी चीज़ की चाह, इच्छा। अनिच्छा का मतलब किसी चीज़ की चाह ना रखना। हमारा अगला ऑप्शन है बंधन, मुक्ति, ये भी सही। बंधन मतलब किसी चीज़ का बांधना और मुक्ति मतलब आज़ाद। जय विजय ये दोनों समानार्थी हैं, इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, जय विजय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा है? व्यष्टि का मतलब होता है एकल व्यक्ति से संबंधित। तो ऑप्शन दिए गए हैं, पुष्टि, समष्टि, तुष्टि या मुष्टि। इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? तो व्यष्टि का मतलब होता है, विलोम होता है समष्टि। समष्टि का मतलब होता है सामूहिक रूप से, मतलब सब लोगों द्वारा। उसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही है। पुष्टि का मतलब होता है मजबूत। तुष्टि का मतलब होता है संतोष या संतुष्ट होना, संतुष्टि। मुष्टि जो है ये मुट्ठी का तत्सम रूप है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, परिश्रम मतलब मेहनत। परिषद मतलब सभा, संस्था। ऑप्शन सी पड़ोसी या परिमार्जित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा जो शुद्ध रूप है, शुद्ध शब्द है, वो परिमार्जित है। परिमार्जित का मतलब होता है शुद्ध क्या हुआ, साफ क्या हुआ, परिमार्जित का मतलब होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। तो प्रश्न का उत्तर सही है। उत्तर यानी दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा ये दोनों भी विलोम एक दूसरे के। पूरब मतलब पूरब और उत्तर ये भी सही है। ऑप्शन डी अनुत्तर, उत्तर का अनुत्तर, ये भी सही है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी रहेगा, अनुत्तर। पूर्व का मतलब जो पहले हुआ हो और उत्तर का मतलब जो बाद में हुआ हो। तो सी ऑप्शन भी हमारा ठीक है, पहला भी सही है, दक्षिण भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष, कर्ष का मतलब होता है किस चीज का खिंचाव, कर्ष। तो उत्कर्ष मतलब ऊपर की तरफ। तो उत्कर्ष मतलब ऊपर की तरफ खिंचाव, यानी उत्कर्ष, तरक्की, वृद्धि कह सकते हैं। तो इसका जो विलोम, उचित विलोम जो होगा, कौन सा ठीक रहेगा? तो इसका उचित विलोम जो है, निष्कर्ष है, उपकर्ष है या अपकर्ष है या उत्सर्ग है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है। अपकर्ष मतलब नीचे की तरफ खिंचाव, मतलब उन्नति का विपरीत अवनति। निष्कर्ष का मतलब होता है किसी चीज का निचोड़। निष्कर्ष किसी वस्तु का या किसी भी कथन का निष्कर्ष ये निकलता है, तो निचोड़ ये निकलता है। उपकर्ष भी जो है उत्कर्ष का एक समानार्थी है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? गमन में कौन सा प्रत्यय जोड़ें या उपसर्ग मतलब उपसर्ग जोड़ें जिससे ये शब्द उचित बन जाए? तो ऑप्शन देंगे, अनु का मतलब होता है पीछे, आ मतलब से होता है एक पॉजिटिव सेंस होता है इसका, उप माने समीप, परि माने चारों तरफ। तो गमन में ऐसा क्या जोड़ें उपसर्ग जिससे एक नए शब्द का निर्माण हो सके? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। गमन मतलब होता है जाना, और आ अगर जोड़ दें तो आगमन मतलब होता है आना। तो गमन माने जाना और आगमन माने आना। तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गमन शब्द को, अच्छा रिपीटेड क्वेश्चन है, मिश्रण शब्द का विलोम है। मिश्रण शब्द का विलोम है, तो मिश्रण का मतलब होता है चिकना। मिश्रण का मतलब होता है चिकना। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए सुकुमार, ऑप्शन बी चिक्कण, ऑप्शन सी रूक्ष, ऑप्शन डी ऐसरण। तो मिश्रण का मतलब होता है चिकना, तो इसका खुरदरा होना चाहिए। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, रूक्ष। रूक्ष का मतलब होता है खुरदरा। सुकुमार अच्छा कुमार मतलब, कुमार मतलब लड़का, सु माने अच्छा, अच्छा लड़का, चिक्कण माने चिकना जो मिश्रण का ही समानार्थी है। ऐसरण ये अर्थहीन शब्द है कोई। हमारा अगला प्रश्न है, अभियंतर का विलोम होता है। अभियंत्र मतलब अंदर से संबंधित है, तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक रहेगा? अभियंत्र मतलब अंदर, वाह, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अंदर का, ऑप्शन सी मध्य, ऑप्शन डी अभी अभी। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा पहला रहेगा ठीक। अभियंत्र माने अंदर और वाह माने बाहरी। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रण का विलोम। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। मिश्रण मतलब चिकना बताया था अभी। तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए कम, ऑप्शन बी रूक्ष, ऑप्शन सी साबुत, ऑप्शन डी गाफिल। तो मिश्रण का जो उचित ऑप्शन है रूक्ष, खुरदरा। गाफिल का मतलब होता है जो बेसुध हो, बेसपना हो, सवास ना हो। साबुत मतलब पूरा, कम माने कम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम है। अनुरूप मतलब किसी के रूप जैसा, अनुरूप। इसका अनुरूप का अर्थ होता है किसी के रूप जैसा या किसी के रूप के पीछे पीछे। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुरूप उस रूप के जैसा। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? विलोम, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या व्यतिरूप। तो विरूप का जो अर्थ होता है वो कई रूपों वाला, विरूप कई रूपों वाला यानी वैरूप्य कह सकते हैं। प्रतिरूप मतलब मूर्ति, चित्र। अपरूप जैसे अपरूप उसके जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जैसे हीरे का अपरूप जो है, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, इस तरह से। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा अनुरूप का होगा प्रतिरूप, प्रतिमा, उसका आदर्श। अगला प्रश्न है हमारा, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य मतलब किसी का निवारण ना होने वाला, जो अनिवार्य हो, उसका निवारण ना हो सके, उसे अनिवार्य कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, निवारणीय, ऑप्शन बी ऐच्छिक, ऑप्शन सी अनावश्यक, ऑप्शन डी आवश्यक। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी रहेगा, ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी रहेगा। अनावश्यक जिसकी आवश्यकता ना हो, आवश्यक मतलब किसी की आवश्यकता हो, निर्वाणनीय। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी प्रतिदर्श, ऑप्शन सी अनुकूल, ऑप्शन डी अनुसार। तो इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है किसी भी स्थिति या वस्तु या परिस्थिति का उचित होना, वह अनुकूल कहलाता है। समान मतलब समान। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श का मतलब होता है आदर्श या उसका अक्ष। अनुसार मतलब किसी के पीछे पीछे अनुकरण करना, उसके अनुसार। अनुसार का मतलब ये होता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिरंतर का सही विलोम शब्द है। चिरंतर यानी जिसकी आयु बहुत लंबी हो, उसे चिरंतर कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, नश्वर, अचिंतन, अचर, अचेतन। तो चिरंतर का इसका उचित ऑप्शन हमारा ये सही रहेगा, नश्वर। जो तत्काल खत्म हो जाए, बहुत जल्द खत्म हो जाए, उसे नश्वर कहते हैं। चिरंतर जो बहुत लंबी समय तक चलता रहे, उसे चिरंतर कहते हैं। तो अचिंतन जिसका चिंतन ना किया गया हो, अचेतन जिसके अंदर
आत्मा ना हो या कोई चेतना ना हो, अचर जो चल ना सकता हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर मतलब स्थिर। इसका ऑप्शन उचित कौन सा रहेगा? सैचल, ऑप्शन बी चंचल, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी जंगम। तो स्थावर का जो उचित ऑप्शन है हमारा वो डी जंगम है। जंगम का मतलब होता है चलना या फिरना। स्थावर का मतलब होता है एक जगह रुकना, स्थिर। चेतन मतलब जिसके अंदर चेतना हो, जिसके अंदर आत्मा हो, जीव प्राणी। चंचल जो चंचलता हो, जो एक जगह स्थिर ना रह सके। चल मतलब जो सचल मतलब जो चल सके। अगला प्रश्न है ग्रस्त मतलब घिरा हुआ का विपरीत अर्थक शब्द होगा। तो ग्रस्त का ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मुक्त, ऑप्शन बी सुप्त, ऑप्शन सी लुप्त, ऑप्शन डी ग्राह। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा पहला सही होगा मुक्त। मुक्त मतलब आजाद, ग्रस्त मतलब घिरा हुआ, झगड़ा हुआ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये सही होगा। सुप्त मतलब होता है सोया हुआ, शांत। ग्राह मतलब ग्रहण किया हुआ। लुप्त मतलब किसी चीज से गायब हो जाना, लुप्त हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है मूक। मूक का विलोम क्या है? मूक मतलब गूंगा, जो बोलता ना हो, मूक। तो इसका उचित विलोम हमारा क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं अल्पभाषी जो कम बोलता हो, वाचाल जो अत्यधिक बोलता हो, ऑप्शन सी मृदुल भाषी जो मीठा बोलता हो, ऑप्शन डी कटुभाषी जो कड़वा बोलता हो। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही है, वाचाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम है। तो उन्मूलन का विलोम कौन सा है? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अवमूल्यन, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण, ऑप्शन सी है रोपण, ऑप्शन डी है संश्लेषण। तो उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से उखाड़कर फेंकना। उसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, रोपण। रोपण का मतलब होता है किसी चीज को लगाना। अवमूल्यन का मतलब होता है किसी भी करेंसी का मूल्य घटाना, उसे अवमूल्यन कहते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। विश्लेषण का मतलब होता है फैलाव या तोड़ना किसी चीज का। विश्लेषण करना, उसकी जांच पड़ताल करना। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, सहयोग करना। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसके युग्म दे रखे हैं प्रवेश, निवेश। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है मूक, वाचाल, ऑप्शन सी है भूत भविष्य, ऑप्शन डी पुरस्कार तिरस्कार। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ये सही है, प्रवेश। प्रवेश का विलोम निषेध होना चाहिए था। यहाँ निवेश है मतलब कहीं पर पैसा लगाना या पैसे का निवेश करना, वह निवेश। नवेश ये अर्थहीन शब्द है कोई, वो निवेश होता है। तो मूक मतलब गूंगा जो कुछ न बोलता हो। बचाल मतलब होता है अत्यधिक बोलने वाला। पुरस्कार मतलब इनाम। तिरस्कार मतलब किसी का अनादर करना या उपेक्षा करना। भूत मतलब बीता हुआ। भविष्य मतलब आने वाला। अगला प्रश्न है मौन शब्द का विलोम है। तो मौन का मतलब होता है जो चुप रहे, शांत रहे। मौन मतलब जो बोलता ना हो, शांत रहे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए मुखरता, ऑप्शन बी मूकता, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी प्रगल्भता। तो मौन का जो उचित विलोम हमारा ए सही है, मुखरता मतलब बोलने वाला। मौन मतलब चुप, मुखरता मतलब बोलने वाला, वाचाल मतलब अत्यधिक बोलने वाला, और प्रगल्भता का मतलब होता है चतुरता, चतुर। अगला प्रश्न है निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो, वह निर्दय कहलाता है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सहृदय, ऑप्शन बी स्रह, ऑप्शन सी सैव है, ऑप्शन डी सैद है। तो निर्दय का जो उचित विलोम है वो डी है, सैद है। जिसके अंदर दया हो वह सैद होता है। सैव है जो भय के साथ हो। सहृदय जिसका हृदय अच्छा हो। अगला प्रश्न है तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर मतलब अंधेरा। तो तिमिर का विलोम क्या होगा? ऑप्शन दिए गए हैं प्रकाश्य, ऑप्शन बी आलोक, ऑप्शन सी ज्योतिर्मय, ऑप्शन डी आभास। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा तिमिर का? तो इसका ऑप्शन हमारा बी उचित रहेगा, आलोक मतलब होता है प्रकाश। तो तिमिर का जो उचित विलोम है वो आलोक है। प्रकाश्य मतलब उजाले की स्थिति, प्रकाश्य। ज्योतिर्मय का भी मतलब प्रकाश्य से ही होता है। आभास मतलब किसी चीज का आभास या एहसास होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी तीव्र, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी तीक्ष्ण वो क्षीण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? तो इसका तीक्ष्ण का मतलब तीक्ष्ण का तेज, तो मंद, इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। प्रखर का मतलब होता है तेज, उग्र। तीव्र मतलब तेज। तीक्ष्ण का जो है समानार्थी है। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, विरल। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम का विलोम अर्थी शब्द है। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो उसे कृत्रिम कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्राकृतिक, ऑप्शन बी स्वनिर्मित, ऑप्शन सी स्वाभाविक, ऑप्शन डी स्वचालित। तो कृत्रिम का जो उचित विलोम है हमारा वो ए रहेगा, प्राकृतिक। स्वनिर्मित मतलब जो खुद के द्वारा निर्मित। स्वाभाविक जो खुद अपने आप हो उसे स्वाभाविक कहते हैं। जो वह स्थिति जो अपने आप हो, स्वाभाविक। स्वचालित जो खुद चलता रहे, जो खुद चले अपने आप। अगला प्रश्न, उदात्त। उदात्त का विलोमार्थी शब्द है उदात्त। तो उदात्त का मतलब होता है ऊंचा, महान, श्रेष्ठ। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उदत्त, ऑप्शन बी दानशील, ऑप्शन सी अनुदात, ऑप्शन डी क्षमावान। तो उदात्त का इसका उचित विलोम होगा अनुदात। उदात्त का मतलब होता है महान, श्रेष्ठ। और इसका अनुदात अनुदात का मतलब होता है तुच्छ, क्षुद्र व्यक्ति। उद्धत का मतलब होता है उदंड, दानशील मतलब जो दान करने वाला, क्षमावान जो क्षमा करने वाला, तो क्षमावान कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? ऑप्शन दिए गए हैं, कठोर, ऑप्शन बी निर्भय, ऑप्शन सी अपव्यय, ऑप्शन डी अनुदार। उदार का मतलब होता है जिसके अंदर उदारता हो, रहम दिल वाला। इसका उचित ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा, अनुदार, जिसके अंदर रहम ना हो, अनुदार। निर्भय मतलब जो भय से मुक्त हो, जो डरे ना, उसे निर्भय कहते हैं। अपव्यय जो कम खर्च करने वाला हो, कंजूस। कठोर मतलब कठिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल मतलब सफेद, धवल से कह सकते हैं, इसका संबंध है। तो शुक्ल का विलोम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, काला, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी ऐसित, ऑप्शन डी श्यामल। काला मतलब काला, कृष्ण। शुक्ल का जो है उचित रूप विलोम जो है कृष्ण होगा। शुक्ल माने सफेद, कृष्ण मतलब काला। ऐसित मतलब भी काला होता है। सित मतलब सित का मतलब सफेद से होता है और ऐसित का मतलब काले से होता है। श्यामल भी काले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, आगमन, ऑप्शन बी गमनागमन, ऑप्शन सी निगम, ऑप्शन डी निर्गम। तो प्रस्थान का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। आगमन मतलब आना, प्रस्थान मतलब जाना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। निर्गम जहाँ जाना मना हो वहाँ निर्गम, जहाँ जा नहीं सकते निगम। इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। एक ऑप्शन विलोम युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? आयात मतलब आयात, निर्यात। आयात मतलब किसी चीज का, वस्तु को खरीदना, निर्यात मतलब किसी वस्तु को बेचना, आयात निर्यात। पाप पुण्य, पाप मतलब पाप, पुण्य अच्छा काम, पुण्य मतलब बुरा काम करना, पुण्य। बद्ध मतलब जुड़ा हुआ, मुक्त मतलब आजाद, ये भी सही है। नूतन, सनातन, इसका गलत ऑप्शन हमारा ये नूतन मतलब नया होता है और सनातन मतलब जो पहले से आता चला रहा हो। सनातन सनातन का जो विलोम होगा वो नश्वर होना चाहिए। और नूतन का मतलब होना चाहिए प्राचीन। नूतन मतलब होता है नया। अगला प्रश्न हमारा, गौरव का विलोम शब्द। गौरव का जो मतलब होता है वो महान से होता है, गौरवपूर्ण, श्रेष्ठ। तो गौरव का इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है। लाघव मतलब तुच्छता या शूद्रता। लज्जा मतलब शर्म। अपमान मतलब निरादर करना। और ओवर एक अर्थहीन शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ का विलोम शब्द। अनभिज्ञ का मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन
विग, ऑप्शन बी अविग, ऑप्शन सी अग, ऑप्शन डी अविग। विग का मतलब जानकार होता है, ऑप्शन बी अविग। इसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, अविग। जो अनविग जो कुछ ना जानता हो, अविग मतलब बहुत सारा जानने वाला। विज्ञ मतलब जानकार होता है किसी चीज का, जानकार, ये विद्वान होता है अविज्ञ। अज्ञ मतलब ये अनविज्ञ का समानार्थी है, और अविज्ञ भी जो है अनविज्ञ का ही समानार्थी है। हमारा अगला प्रश्न है गमन। गमन का विलोम क्या है? गमन मतलब होता है जाना। ऑप्शन दिए गए हैं निर्गम, गमनागमन, ऑप्शन सी आगमन, ऑप्शन डी प्रत्यागमन। तो गमन का मतलब होता है जाना, और आगमन मतलब आना। इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है। निर्गम मतलब जहाँ ना जा सके वहाँ निर्गम कहते हैं। प्रत्यागमन ये गमन का ही, ये प्रत्यागमन गमन, ये गमन का ही समानार्थी शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक मतलब निडर, जो डरता ना हो। निर्भीक का अर्थ होता है जो डरता ना हो, निर्भीक, निडर। तो इसका ऑप्शन जो नहीं है, तो ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी साहसिक, ऑप्शन सी कातर, ऑप्शन डी कायर। इसका कौन सा विलोम सही नहीं है? पहला साहसिक या साहसिक या कातर या कायर। तो इसका ऑप्शन हमारा कातर मतलब होता है व्याकुल, डरा हुआ, भयभीत। कायर मतलब जो बेकार हो। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है। कायर भी वही होता है और कातर भी वही। कातर कातर मतलब होता है डरा हुआ। तो सी और डी दोनों उसके उचित ऑप्शन है। केवल ए और बी इसके विलोम है निर्भीक के, समानार्थी हैं। निर्भीक जो डरता नहीं, तो ए और बी इसके समानार्थी हैं। इसके विलोम जो है कातर, जो डरा हुआ उसे कातर कहते हैं, कायर भी डरा हुआ। तो इसका सी और डी ऑप्शन दोनों सही है। हमारा अगला प्रश्न है श्री गणेश, किसी चीज की शुरुआत करना। श्री गणेश का मतलब होता है, ऑप्शन दिए गए हैं समापन मतलब किसी चीज की समाप्ति, ऑप्शन डी इतिश्री ये भी समाप्ति से संबंधित, अंत मतलब किसी चीज का अंत करना, अथ मतलब किसी का अंत का मतलब होता है प्रारंभ करना। तो श्री गणेश का उचित विलोम जो है इतिश्री मतलब किसी चीज की समाप्ति। हमारा अगला प्रश्न है निंदा, किसी की बुराई करना। निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी समस्तुति, ऑप्शन सी संवेदना, ऑप्शन डी सत्वन। तो निंदा का जो उचित विलोम है हमारा ये ए सही है, किसी की तारीफ करना। स्तुति का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, निंदा का मतलब होता है किसी की बुराई करना। समस्तुति ये भी जो है तारीफ से संबंधित है, लेकिन जो है निंदा का उचित विलोम नहीं है। संवेदना किसी के प्रति सहानुभूति करना या दया भाव रखना। संवेदना का मतलब होता है किसी के प्रति दया भाव रखना या दिखाना। हमारा अगला प्रश्न है मधुर। मधुर का विलोम क्या है? मधुर का मतलब होता है मीठा या सहज स्वभाव वाला, मधुर। तो ऑप्शन दिए गए अम्ल, ऑप्शन बी तीक्ष्ण, ऑप्शन सी क्षरित, ऑप्शन डी कटु। तो मधु का जो विलोम होगा वो कटु मतलब कड़वा बोलने वाला। तीक्ष्ण का मतलब होता है तेज, तो इसका विलोम होता है कुंठित। क्षरित का मतलब होता है जो खत्म हुआ हुआ, जिसका नाश हो चुका उसे क्षरित कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनुरक्त, शब्द का विलोम क्या होगा? अनुरक्त मतलब होता है किसी के प्रति लगाव होना, अनुरक्त। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं अनुरक्ति, ऑप्शन बी विरक्ति, ऑप्शन सी अनर्थ, ऑप्शन डी विरक्त। तो अनुरक्त का जो उचित विलोम होगा वो डी होगा, विरक्त मतलब किसी के प्रति अलगाव की स्थिति, दूरी की स्थिति। विरक्ति का भी वही है, लेकिन ये दूर की स्थिति हुई हुई मतलब इसका भी समानार्थी है, लेकिन इसका उचित रूप जो है विरक्त होगा। अनर्थ मतलब कोई समस्या आ जाना, कोई बड़ा विपदा आ जाना। अगला क्वेश्चन है अर्जन। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन का मतलब होता है किसी चीज का अपनी तरफ ग्रहण करना, किसी चीज को अर्जन करना। तो ऑप्शन है अर्जित मतलब अर्जन किया हुआ, अर्जित होता है जिसका ग्रहण हमने कर लिया हो उसे अर्जित कहते हैं। अर्जन का मतलब होता है ग्रहण करना। तो ऑप्शन बी व्ययन, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी अनर्थ। तो इसका उचित ऑप्शन होगा हमारा अर्जन का व्ययन मतलब, व्ययन मतलब होता है खर्च करना। तो इसका
बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है कथित शब्द का विलोम होगा। कथित का मतलब होता है किसी चीज कथन का कहा हुआ, कथित कहते हैं उसको। जो कह दिया गया हो उसे कथित कहते हैं। ऑप्शन ए कथ्य, ऑप्शन बी अकथ्य, ऑप्शन सी अकथित, ऑप्शन डी कथनीय। तो कथित का उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, अकथित, जो कहा ना गया हो। कथ्य मतलब कथन जो कहने योग्य हो, अकथ्य जो कहने योग्य ना हो, कथनीय जो कह दिया गया हो। हमारा अगला प्रश्न है विच्छिन्न। विच्छिन्न शब्द का विलोम है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्यक्ष, प्रतिपन्न, ऑप्शन सी है प्रतिबद्ध, ऑप्शन डी गौण। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा क्या होगा? विच्छिन्न का मतलब होता है जो दिखाई ना देता हो, जिसकी जानकारी हमें ना हो, विच्छिन्न का मतलब होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही है। प्रतिपन्न का मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी होना या उस चीज़ से अवगत होना। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा बी सही है। अप्रतिबद्ध किसी से जुड़ाव ना रखना वह अप्रतिबद्ध होता है। प्रत्यक्ष मतलब जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता है। गौण मतलब ये मुख्य का विलोम शब्द है। गौण जो है जो आम आम बात कह सकते हैं, गौण मतलब मुख्य। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? ऑप्शन दिए गए अप्रभावी, निष्प्रभावी, अप्रयुक्त, ऑप्शन डी प्रभाव शून्य। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, अप्रयुक्त। अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव ना हो, निष्प्रभावी भी जहाँ उसका प्रभाव ना हो, प्रभाव शून्य जहाँ उसका प्रभाव शून्य हो। तो ये तीनों जो है प्रभावी के विलोम शब्द हैं। ये अलग है। अप्रयुक्त मतलब जो प्रयोग ना किया गया हो उसे अप्रयुक्त कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिम देशों से संबंधित। ऑप्शन दिए गए हैं परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है धोया हुआ, साफ किया हुआ या शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत का मतलब होता है। ऑप्शन बी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। पौरस्त्य मतलब होता है पूरब से संबंधित। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सी सही है, पौरस्त्य। पुलस्त्य जो है कि अर्थहीन शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन ए आग्रह, ऑप्शन बी संग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी विग्रह। तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो विग्रह होगा। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना होता है। आग्रह मतलब किसी के लिए विनती करना। ग्रहण मतलब ग्रहण किया हुआ, किसी चीज का ग्रहण करना। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। अश्लील मतलब भद्र, भद्र व्यवहार, अभद्र व्यवहार, बुरा आचरण अश्लील होता है। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा ए सही है, श्लील मतलब सभ्य। अच्छा, अश्लील मतलब बुरा और श्लील माना अच्छा। विश्लील जो अर्थहीन है, दुश्शील बुरा व्यवहार, कुशील भी बुरा व्यवहार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है आवेशित शब्द का विलोम है। आवेशित, आवेशित का मतलब होता है जो आवेश में आया हुआ। ऊर्जावान, ऊर्जावान में ऊर्जावान से संबंधित है। आवेशित मतलब जो आवेश में आया हुआ हो, ऊर्जा आई हुई हो। ऑप्शन दिए गए हैं अनावेशित, अनावृष्टि, अनावरत, अनाश्रित। तो आवेशित का उचित विलोम हमारा अनावेशित होगा। अनावृष्टि जहाँ वर्षा ना हुई हो बिल्कुल भी, उसे अनावृष्टि कहते हैं। अनाश्रित जो किसी के ऊपर आश्रित ना हो। अनावृत जो ढका गया ना हो। हमारा अगला प्रश्न है अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो, उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ या अविज्ञ। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ जानने वाला हो। अविज्ञ मतलब बहुत कुछ जानने वाला। कृतज्ञ जो एहसान का जो एहसान दूसरे का एहसान मानता हो, कृतज्ञ होता है। अविज्ञ मतलब जो न जानता हो। अगला प्रश्न है उदय। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय मतलब उगना, किस चीज का उगना। ऑप्शन दिए गए हैं लाल, हासित, वलिष्ठ, अस्त। तो उदय का जो उचित ऑप्शन होगा अस्त होगा। उदय मतलब उगना और अस्त मतलब डूबना, किस चीज का, समाप्ति। लाल मतलब लाल, वरिष्ठ मतलब मजबूत,
बहुत बहुत मजबूत, उसे बलिष्ठ कहते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि। अग्नि का विलोम क्या होगा? अग्नि मतलब धरती। धरती का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए धरा मतलब भी धरती होती है, अंबर मतलब आसमान, अग्नि मतलब आग और तरणी मतलब सूर्य। तो अग्नि का जो उचित ऑप्शन होगा हमारा वो बी होगा, अंबर। हमारा अगला प्रश्न है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। कौटिल्य का मतलब होता है कुटिल बुद्धि वाला, उग्र बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाला या विलक्षण बुद्धि वाला। हमारा अगला ऑप्शन दिए गए हैं, मार्दव, आजर्व, मृदुलता, आतर्व। तो आजर मतलब होता है सीधी साधा बुद्धि वाला, सामान्य बुद्धि वाला। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। हमारा अगला प्रश्न है, कृश का विलोम होगा। कृश का विलोम होगा, कृश का मतलब होता है कमजोर। कृश का मतलब होता है कमजोर। तो ऑप्शन दिए गए, केश मतलब, केश का मतलब होता है बाल, भव मतलब होता है संसार, बीटा मतलब होता है पेड़, हष्टपुष्ट मतलब होता है मजबूत। तो इसका उचित ऑप्शन हमारा डी होगा। तो हमारे ये 200 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे के प्रश्न हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे।